उत्तर प्रदेश में 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसका इतने सारे कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे थे वो भर्ती आउट हो गई है। लगभग 60,244 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल रहने वाले हैं। पूरे नोटिफिकेशन को हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पर। तो चलिए फटाफट से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फीस कितनी रहने वाली है और साथ ही साथ डिटेल सिलेबस भी हम कवर करेंगे। फॉर्म भरने की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब खत्म होंगे, पूरी डिटेल जानेंगे। चलिए सो गाइज, यहाँ पर आप ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि 23 दिसंबर 2023 अभी जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। और पूरी की पूरी जानकारी चलिए एक बार फटाफट से ले लेते हैं कि कितने यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। और दोस्तों जल्द ही आपको एसआई की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 60,244 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसमें अनारक्षित यानी यूआर के लिए 24,102 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1,204 पद जो है वो उनकी संख्या रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस पद के भर्ती पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसमें अपना फॉर्म भर सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो जाएगी, आपकी समय सारणी क्या रहने वाली है। तो फॉर्म भरने स्टार्ट यहाँ पर हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 27 दिसंबर 2023 से। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट रहेगी यानी 16 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक। इसके साथ ही फिर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, उसको संशोधन करने की लास्ट डेट रहेगी 18 जनवरी। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि एक डेट बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, एग्ज़ाम डेट, कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा उसकी देखिए देखने में तो अभी, क्योंकि उसी दिन आरओ का भी एग्ज़ाम है, तो हो सकता है डेट थोड़ी बहुत टल जाए, लेकिन 11 फरवरी जो है वो एग्ज़ाम की डेट बताई जा रही है, क्योंकि आपका चुनाव से पहले पहले ये वैकेंसी का एग्ज़ाम कंप्लीट कराना है। तो बहुत तेज़ी में सारी चीज़ें यहाँ पर होएगी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पूरी डिटेल में इसका एक बार देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, 400 रुपये आपको फीस इसके लिए देनी होगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये पात्रता बताई गई है। ठीक है, 10वीं और 12वीं कक्षा जो भी उत्तीर्ण है वो सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपने 10वीं 12वीं कर रखी है, इसके बाद आपको ग्रेजुएशन या ये कुछ नहीं मांगा है इन्होंने, सिर्फ 10वीं 12वीं होनी चाहिए, इसके बाद की कोई नीड नहीं है। ठीक है, की हुई है ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिएगी। आयु की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को अपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हो, है ना, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। आगे बात करी गई है महिला अभ्यर्थी के लिए, यहाँ पर 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और साथ ही 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो आयु, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा और क्या ज़रूरी है, एक बार भर्ती प्रक्रिया देख लेते हैं कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा, जो कि मैंने आपको बताया है कि फेब में ही प्रस्तावित है। ठीक है, फरवरी में ही होगी लिखित परीक्षा में। यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा आपको और 300 अंकों की ये परीक्षा रहने वाली है। देखो यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 300 अंकों की परीक्षा होगी और जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें 4 विषय होंगे, कौन कौन से, जीएस हो गया और हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर
अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। कुल 150 प्रश्न होंगे। ये यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, लिखित परीक्षा कैसे कैसे होने वाली है, OMR सीट पर आपको भरनी होगी। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद फिर अगर एक से ज़्यादा दिन आपकी एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में अगर परीक्षा संचालित होती है तो ऐसी स्थिति में फिर नॉर्मलाइजेशन लगेगा, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको फिजिकल की प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, वो भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि आप एक बार चेक कर पाए। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ऊंचाई जो ज़रूरी है, न्यूनतम ऊंचाई मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी हाइट इतनी है तो इससे ज़्यादा है तो फिर आराम से आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बात की गई है कि जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और सीना यहाँ पर बताया गया है कि सीने का माप होना चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक निम्नवत है, जो कि ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन जो है कम से कम 40 किलो होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर वजन की कैटेगरी बताई गई है, 40 किलो तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी दौड़ होगी, है ना, ये सब चीज़ नाप करके कि भाई हाइट ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर आपकी रनिंग होती है। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होती है ना। अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको इसका नंबर आएगा। फिर यहीं पर बताया गया है आपसे महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होती है। बड़ी आसानी से कर लेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसकी तो टेंशन मत ही लो। ये यहाँ पर दोस्तों आपका सिलेबस आ जाता है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, बहुत अच्छे से आप इसको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पर GK का पूरा सिलेबस दिया गया है कि सामान्य विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि, है ना, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, ये सारे के सारे टॉपिक आपके GS के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर यहाँ हिंदी दिया गया है, हिंदी में भाषाएँ और इसके साथ हिंदी की व्याकरण का मौलिक ज्ञान जैसे कि वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना। ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है, कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। फिर आ जाता है आपका ये मैथ्स का सिलेबस है जिसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, HCF, LCM, रेशो, प्रोपोर्शन, है ना, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये सारा आपका मैथमेटिक्स का। और ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस जिसमें वेन डायग्राम, परसेप्शन बेस्ड, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, है ना, नंबर सीरीज, एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट। तो ये सारा आपका रहने वाला है आपका रीजनिंग का सिलेबस। तो इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि आपको बाद में आसानी रहे अपने टॉपिक्स को कवर करने में। सो गाइज, ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन। आई होप मैंने हर एक पॉइंट को कवर कर दिया होगा जो भी आपके लिए ज़रूरी थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिनको भी आपके फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में इसकी ज़रूरत है, इस वैकेंसी की, ज़रूर शेयर करिए। बार बार इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं मिलती है और बहुत जल्दी तेज़ी के साथ सारी प्रक्रिया पूरी होगी, ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप सभी ज़रूर अप्लाई करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।